और तो मैंने पत्र लिखा है, उसमें स्पष्ट है, आप लोगों के हाथ में आ चुका है। उसमें जो श्री संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव ने पत्र जारी किया, उसके माध्यम से सब आप लोगों को मालूम हो ही गया है। एक बात तो वह है, और आप जानते ही हैं कि योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी, किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी या घोटाला जिसको आप कह रहे हैं या भ्रष्टाचार कहीं होगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेगी। लेकिन भैया डीएम साहब का कहना है कि ये आरोप निराधार है, जो भी खरीद फरोख्त की गई वो शासनादेश के अनुसार की गई है। तो जांच तो चल ही रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और शासनादेश 24 जुलाई को आया है और 24 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त के बीच में भी डोंगल जो लगा है वो हायर रेट के लिए लगा है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का, और अब इस बहाने से ज़िलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह की होगा जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का डोंगल लगा है, उसको सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है, तो उसमें कोई टॉलरेंस तो है नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात। सुबह ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। सुबह हमको ये पत्र है विभिन्न मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। माननीय विधायक श्री देवमणि दुबे जी ने सीधे जिला प्रशासन सीधे मुझ पर आरोप लगाते हुए ये बताया है कि जबरन मेरे द्वारा कोविड किट को खरीदा गया है करके, जो बिल्कुल झूठा है, तो बिल्कुल गलत है और सत्य के विपरीत है। ये जो कोविड कार्यकाल में शासन के निर्देश अनुसार डोर टू डोर सर्विलांस को लेकर जो निगरानी समिति है उनको कोविड किट है देने के लिए शासन का निर्देश था। अकॉर्डिंगली जिला प्रशासन ने जो शासन का निर्देश आया उसको नीचे कम्युनिकेट किए हैं हम लोग, और ये जो निगरानी समिति द्वारा मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा और नहर पंचायत और नगर पालिका द्वारा किट खरीदा गया है। इसमें जिला प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है, या ना ही कोई सेंट्रलाइज खरीद यहाँ की गई है। जो भी खरीदी हुई है सीधे ये जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है और जो ग्राम पंचायत है, विभिन्न फार्मों से उन्होंने ये किट खरीदे हैं और विभिन्न रेट पे इन लोगों ने खरीदे हैं। और जबकि जो शासन से निर्देश आया ये उपलब्ध कराने के लिए, उस समय कोई रेट का भी निर्धारण नहीं था। फिर 24 जुलाई को माननीय एससीएस पंचायती राज महोदय द्वारा एक चिट्ठी आया था कि जिसमें 2800 के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर की रेट दे करके एक चिट्ठी आई थी। द मोमेंट वो जो चिट्ठी जैसे हम लोगों को प्राप्त हुआ तो तत्काल शासन के निर्देश अनुसार एडीएम, एफआर और डीपीआरओ के माध्यम से इससे यही रेट से खरीदने के लिए भी अदोश्री द्वारा निर्देशित किया गया है और अक्षरम शासन के निर्देश का पालन हो रहा है। और कुछ ग्राम पंचायत हो और कुछ नगर पालिका ने शासन के जो 24 जुलाई अगस्त से पहले भी कुछ खरीदी हुई है, उसमें भी 300 ऐसे प्रिलिमिनरी जांच में 304 ऐसे ग्राम पंचायत में खरीदे हुई है। और उसको हमने तत्काल वहाँ जितने भी ऐसे ग्राम पंचायत है, जितने भी ऐसे नगर पंचायत है जहाँ इस रेट से ज़्यादा मतलब ₹2800 से ज़्यादा जहाँ भी खरीदी हुई है, उसको तत्काल रोकने हेतु अधोहश्री द्वारा हस्तक्षेप करते हुए निर्देशित किया गया है। और आगे के लिए जो भी फॉर्म है जिन्होंने 2800 से ज़्यादा भेजा है, उनके खिलाफ जांच पड़ताल और शोकास भी निर्गत करते हुए उनका जो पेमेंट है उसको रोकने हेतु अधोहश्री द्वारा निर्गत किया है आदेश। पर इस जो अभाव है, जानकारी के अभाव में, ना ही हमारे जो माननीय विधायक ने हमसे संपर्क किया, ना ही सीडीओ से संपर्क किया, बिना हमसे संपर्क करते हुए, बिना जानकारी लेते हुए तो हमारे ऊपर ऐसे सीधा आरोप लगाया है, तो बहुत ही दुर्भाग्य चीज़ है। और ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये हुआ है और अक्षरम अधोहश्री द्वारा माननीय शासन का निर्देश का पालन किया जा रहा है। किसी भी फर्म है जो भी अगर उन्होंने ज़्यादा रेट पे दिया है तो किसी का भुगतान होना नहीं देंगे, क्योंकि मेरे जो आदेश है, जैसे पत्रकार के माध्यम से मुझको भी कुछ सूचना मिली थी कि कुछ जगह पे ज़्यादा दाम पर ये बिक्री हुई है, तो तत्काल मैंने 17 अगस्त को मेरे हस्ताक्षर से मैंने आदेश निर्गत किए एडीएमएफ को और डीपीआरओ को। तो तत्काल जो भी फर्म है अगर इस रेट से ज़्यादा हुए, तत्काल उसको रोकते हुए, जांच पड़ताल करते हुए विस्तार आज्ञा उपलब्ध कराने हेतु
और जो संबंधित फॉर्म जो भी फॉर्म हो तो उनको भी शोकॉस निर्गत करने हेतु हमने इनको ऑर्डर किया है। तो अगर माननीय विधायक जी ने एक बार भी अगर हमसे ये पूछते होते होंगे तो उनको सारी जो फैक्ट है वो बताया होता होगा। तो विदाउट हमसे बात करते हुए सीधे सीधे अध्यक्ष के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्य चीज़ है। तो और ये सत्य के विपरीत है, झूठा है, और जो भी फैक्ट्स है उसको विस्तार रूप से बनाते हुए हम शासन को भी इसको लेके अवगत कराएंगे। और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगातार शासन के मंशा के तहत और जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बहुत ऑनेस्ट तरीके से मैं काम करती हूँ, और इसीलिए मतलब मुझको लग रहा है कि मुझको किसी ना किसी चीज़ में उलझाने के तो कुछ प्रयास किया जा रहा है। मेरे लोग मेरे बारे में जानते हैं, सुल्तानपुर के लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारे अधिकारी सब हमारे बारे में जानते हैं। किसी तरीके के भ्रष्टाचार हो, ये गलत काम हो, अध्यक्ष द्वारा कभी नहीं किया जाएगा। और इसका जो बयान है हमारे लोग देंगे आपको। और जो बाकी जो फैक्ट्स है जिसको माननीय शासन को उपलब्ध कराना है तो वो हम करने दे रहे हैं। मैम, विधायक जी ने पत्र में लिखा सुल्तानपुर में अधिकारीगण, मैं ऊपर से लेके नीचे तक, लेखपाल हो, सचिव हो, जो भी हो, बीडीओ से लेके MOIC से लेके, हम लोग डोर टू डोर सर्वे खुद हम लोगों ने किया। सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक हम काम करते रहते हैं। आप सब अवगत है। तो जहाँ हम बैठे रहते हैं, जहाँ हम मीटिंग करते रहते हैं, जहाँ हम फील्ड विजिट करते हैं, सब लगातार ऐसे हो रहा है। शासन के निर्देश अनुसार जिसको जो करना है, मतलब खाने की वितरण हो, L1 LCCC की जो देखभाल हो, और कोविड सर्वे को लेके जो भी कार्रवाई होना हो, सब कुछ हम लोग लगातार करते रहते हैं। किसी तरीके डिसास्टर को मतलब अवसर के रूप से यूज़ करने का कोई मंशा किसी का नहीं है। मैडम,